students. In this video, we'll be discussing the session 1, that is scenario analysis of unit 2 of 10th standard, that is electronic spreadsheet advanced. This is the window of the spreadsheet in which different columns and rows are there. Columns are given the heading like A, B, C, D, E, F till Z, और फिर जब Z आ जाता है तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है A, B, AC, so on. और यहाँ पे रो वाइज हॉरिजॉन्टली ये क्या है, रोज हैं जिनकी हेडिंग्स हैं लाइक 1 2 3 4 इट इज गिवन, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉलम्स एंड रोज आर नोन एज अ सेल. ये एक सेल है, ये सभी के आपके सेल्स हैं. अब जो हाईलाइटेड होता है वो कौन सा होता है, आपका करंट सेल होता है, और जिसके अंदर हम लिख रहे होते हैं वो क्या होता है, आपका एक्टिव सेल होता है. और हर सेल का बेटा क्या होता है, नाम होता है. अब जैसे मैं इस सेल में हूँ, कौन सी कॉलम हाईलाइटेड है, F, और उधर से रो कौन सी हाईलाइटेड है, थर्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, F3, लाइक दिस. अब इसका क्या हो जाएगा, G3. और नीचे हमारी ये एक वर्कबुक होती है, और हर वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. आप इसके अलावा भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शीट 4 इंसर्ट कर रखी है. 9th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हाउ टू इंसर्ट द शीट्स. हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेमिंग भी कर सकते हैं. अब जैसे कि हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम सब टॉपिक्स करने वाले हैं. व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, दैट इज योर सिनेरियो, गोल सीक एंड द सॉल्वर, एंड हाउ टू कंसोलिडेट द शीट. हम कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं शीट को, सब टोटलिंग कैसे कर सकते हैं, विच विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ हाउ टू कंसोलिडेट द शीट. मतलब अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग शीट्स होती हैं. क्यों होती हैं वर्कबुक में, जिससे हम रिलेटेड डेटा को एक पर्टिकुलर शीट के अंदर स्टोर कर सकें, है ना, और अलग अलग शीट में स्टोर कर सकें. अब कंसोलिडेट शीट क्या होती है, मीन्स कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम दूसरी शीट के डेटा को किसी और शीट में हम यूज़ करें. कैलकुलेशन के टाइम हम लोग को यूज़ पड़ सकता है कि शीट 3 में मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहती हूँ, लेकिन उसके अंदर मुझे शीट 1 का भी कुछ डेटा चाहिए और शीट 2 का भी डेटा हो सकता है, तो वो अपने आप उनका रिजल्ट ऐड होके थर्ड शीट में दिखाई दे जाए. तो तब हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन. ये एक मैंने शीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है आपके लिए. ये शीट 1 है बेटा, जिसमें अब ये 2 ब्रांचेज हैं, जिसका हर डे का डे 1, डे 2, 3 ऑफ द मंथ के अलग अलग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं. ये ब्रांच 1 है बेटा, दिस इज माय ब्रांच 1 ऑफ शीट 1. ये देखो एक्टिव हो रही है ना शीट 1, इसके ऊपर हाईलाइटेड नहीं है. ठीक है, अब इसके अंदर फिगर्स क्या है, देखो ये हाईलाइटेड नहीं है, शीट 2 के ऊपर बॉर्डर है बेटा. अब ये है आपका अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, जैसे डे 1 का 200 हो गया, डे 2 का 300 हो गया, 400 हो गया. इसी तरह शीट 2 के अंदर मेरा एक्सपेंसेस है ऑफ ब्रांच 2. इसके अंदर भी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 अलग अलग है, 200, 300, 400, सेम ही डेटा है जैसे कि हमारा फर्स्ट में था. अब मेरी शीट 3 है बेटा, जो कंसोलिडेट लिस्ट है. अब इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि वो जो इनका डेटा शीट 1 और शीट 2 में था डे 1 का, क्योंकि एक ऑफिस हो सकता है उसकी एक ब्रांच 1 हो, ब्रांच 2 हो, लेकिन वो देखना चाहता है कि डे 1 में कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, या कितना सेल हुआ. तो वो कंसोलिडेट लिस्ट बना सकता है और डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए अलग अलग शीट में स्टोर कर सकता है. जैसे ब्रांच 1 का शीट 1 में स्टोर कर रखा है, ब्रांच 2 का डेटा शीट 2 में स्टोर कर रखा है बेटा. ठीक, और ये कौन सी मेरी शीट 3 है बेटा. ठीक है, मैं ये एक्टिव है इस टाइम पे. मैं दोबारा से दिखाती हूँ. शीट 1 के अंदर मेरा क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 1. ठीक है, और नीचे शीट 1 मेरी एक्टिव है. ठीक है, अब मैं शीट 2 पे क्लिक कर रही हूँ. अब ये देखो ये एक्टिव हो गई है शीट 2. अब उसके अंदर क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 2 है. अब मैं नीचे क्लिक कर रही हूँ शीट 3 पे बेटा. अब एक कंसोलिडेट लिस्ट मैंने प्रिपेयर करनी है जिसमें डे 1 ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का ऐड होकर आ जाए, और डे 2 इस वाले सेल के अंदर डे 2 का, ब्रांच 1 का, डे 2 का एक्सपेंसेस ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का ऐड होके डे 2 मेरा शीट 3 के अंदर आ जाए. ना हाउ टू डू इट, पहले मैंने इसको सेल्स को सिलेक्ट करना है जहां मैंने डेटा चाहिए मेरे को. इज इट ओके,
तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ बेटा। ओके, अब मैंने क्या करना है, डेटा, ऊपर डेटा मेन्यू बार से क्लिक करूंगी, ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन कंसोलिडेट। जैसे ही कंसोलिडेट पे मैं क्लिक करूंगी, दिस विंडो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन ये कुछ मैंने पहले से ले रखा है, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। देन आई विल ऐड द न्यू वंस ओवर हियर। ओके, ये मैंने पहला डेटा डिलीट किया है आपको दिखाने के लिए। अब मुझे कुछ सोर्स डेटा रेंज चाहिए जिसको मैंने ऐड करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना सोर्स डाटा रेंज, इज इट सो और नॉट। अब मैंने इसके इस वाले बटन पे क्लिक करना है, ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं यहाँ से क्लिक करके सोर्स डेटा लेना है मैंने, ठीक है। अब ये देखो मैं शीट 1 पे क्लिक कर रही हूँ, नीचे शीट 1 पे क्लिक करूँगी, उसका डेटा आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, मुझे क्या चाहिए, ये मुझे सारा डेटा चाहिए। ओके, फिर मैं नीचे जहाँ डायलॉग बॉक्स में वो आइकन था उस पर क्लिक किया और मैंने इसको ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ पर आ गया डेटा, आ गया ना, रेंज आ गई जो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं एक और लेना चाहती हूँ, मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगी। इज इट ओके? अब मैं फिर दोबारा इस पर क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए, विच वन, शीट 2। अब मुझे शीट 2 का चाहिए, ठीक है। देन आई विल क्लिक ऑन शीट 2 and then I will select the range of it. Okay, and then I will click on add button. अभी देखो दोनों ऐड हो गए यहाँ पे मेरे, और मैंने फंक्शन क्या अप्लाई कर रखा है इन पे, सम, ठीक है। देन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी देयर, है ना। हम लोग शीट 3 के अंदर हम लोग आ जाते हैं एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। यू जस्ट सी, ये मेरा रिजल्ट आ गया अपने आप कंसोलिडेट। ये मेरी शीट 3 है कंसोलिडेट वाली। डे 1 में 400, डे 2 में 600, 800। क्यों? क्योंकि डे 1 में ब्रांच 1 में 200 था, और डे 1 में ब्रांच 1 में भी 200 था, और ब्रांच 2 में भी 200 था, तो उनका टोटल क्या हो गया, 400। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो शीट 1 के अंदर डे 1 में कितना दे रखा है, 200 इन ब्रांच 1, नीचे डे 2 में क्या है, 300। दोबारा से अब मैं शीट 2 पे क्लिक करती हूँ, वहाँ पे ब्रांच 2 में डे 1 में क्या था, 200, एंड डे 2 में 300 सेम था। तो शीट 3 के अंदर भी उन्होंने क्या किया है, 200 एंड 200 400, और डे 2 में क्या दिखा दिया, 300 प्लस 300 दैट इज योर 600। तो ये क्या हुआ, टोटलिंग हो गई है उसकी, यहाँ पर अपने आप यहाँ पे डेटा आ गया है बेटा। अब नेक्स्ट जो है आपका सब टोटलिंग है बेटा, विच वी आर गोइंग टू डू। मैं शीट 4 में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेरा, शीट 4 पे मैंने क्लिक किया है। ये हमारे सामने आ गया जोन, ये अलग अलग जोन्स है, ए जोन, बी जोन, सी जोन, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ए जोन का P1 है, P2, P3। अब कितना सेल हुआ उसका डेटा यहाँ पे सी कॉलम में अंदर दे रखा है। अब मैं जोन वाइज मैं अपनी सेल का जो भी सेल हुई है उसको टोटल करना चाहती हूँ, और लास्ट में देखना चाहती हूँ मेरी टोटल सेल कितनी हुई है, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, और फिर उनका ग्रैंड टोटल करना चाहती हूँ। एंड दिस इज नोन एज सब टोटल, क्योंकि एक लास्ट में टोटल हो रहा है, सब भी हो रहा है, क्योंकि हर जोन का करना है मुझे, इंडिविजुअली भी करना है, फिर उनका सबका ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्ट माई डेटा, ठीक है, मैंने अपना डेटा ले लिया, ठीक है। फिर आपने इसको करने के लिए हम लोगों ने सब टोटल करना है, तो डेटा में जाके सब टोटल पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब सब टोटल में ग्रुप हम किसके बेसिस पे करना चाहते हैं, जोन वाइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जिससे भी जोन या प्रोडक्ट जो भी लेना है, मैं जोन वाइज करना है। फिर क्या करना चाहते हो, है ना, मैं सेल को, जो सेल वाला मेरा है उसको सम करना चाहती हूँ। अगर आप काउंट करना चाहते हो काउंट भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रही हूँ सेल को, तो मैं सम करूँगी। देन आई विल क्लिक ऑन ओके बेटा। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द रिजल्ट, जोन ए, ठीक है, उसके हर प्रोडक्ट का अलग अलग उन्होंने टोटल कर दिया, क्या आ गया, 90 बेटा। इज इट सो ना, 20 एंड 30 50, 50 प्लस 40 90। ये बी को इसने अलग कर दिया है, फिर उसका टोटल यहाँ पे क्या दे दिया है, 260। फिर सी का इन्होंने अलग अलग ऐड करके, और ग्रैंड टोटल आ गया 900। लाइक दिस वी कैन डू द सब टोटलिंग। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है कि कुछ वैल्यूज इनपुट है, उसके अंदर अलग अलग चेंजेस करना और उस हिसाब से आउटपुट देखना कि मेरा क्या आउटपुट होगा अगर मैं ये चेंजेस करती हूँ। तो 3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं, 3 टूल्स की हेल्प से, सिनेरियो, गोल सीक एंड योर सॉल्वर इज देयर।
तो शीट 5 के अंदर मैंने ऑलरेडी ये आपका प्रिपेयर कर रखा है, शीट 8 के अंदर सॉरी, जिसके बेसिस पे हम लोग सिनेरियो मीन्स देखो अब जैसे वेदर चेंज होता है, अगर ठंड है बारिश हो रही है तो बाहर का सिनेरियो कुछ और होगा, अगर ठंड है तो उसका लुक या फीलिंग या उसका सिनेरियो अलग होगा, है ना। अगर गर्मी है तो बाहर बहुत हॉट होगा, है ना, अलग अलग होता है ना। उसी तरह इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है उसका लुक किस तरह आएगा, हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक इट आउट, है ना। कि अगर मैं अब ये जैसे मैंने यहीं से एग्जांपल ले लो, ये एक्सपेंडिचर है बेटा, है ना। मेरा हाउस रेंट मेरा कितना है 5000 1 मंथ के लिए। फ्यूल मैं यूज़ कितना कर रही हूँ, मान लो 25 पर लीटर है ना। और कितना मैं फ्यूल यूज़ कर रही हूँ, मान लो 25 ही यूज़ कर रही हूँ, क्लोथिंग के ऊपर इतना कर रही हूँ मैं। फिर मेरा यहाँ पर नेक्स्ट 1 मंथ का, ये मैंने इसको फॉर्मूला लगा रखा है 1 मंथ का रेंट, क्योंकि 1 मंथ का अगर मैं यहाँ 2 चेंज करती हूँ तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, 5000 इंटू 2 हो जाएगा अगर 2 मंथ का होता है। तो मैंने इसको इक्वल साइन फॉर्मूला बार में हम दे इक्वल टू B2, क्योंकि B2 के अंदर क्या हाउस रेंट है, डैट इज योर 5000 मल्टीप्लाई बाय C2, तो जितने मंथ का होगा उससे मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट कहाँ आ जाएगा, मेरा इस सेल के अंदर आ जाएगा जो मेरा E2 है। अब ये है मेरा E3, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, जितने मेरे 1 लीटर के कितने 25 रुपये, और जितने मेरे मैंने फ्यूल यूज़ करना है वो मैंने इस सेल के अंदर लिखना है। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो टोटल कितना मेरा फ्यूल कितने पैसों का है वो यहाँ पर इस सेल के अंदर आ जाएगा जो कि मेरा E3 है। ये मैं क्लोथिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही हूँ। अगर आप कोई मंथ या कुछ देना चाहते हैं हम यहाँ दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ वही ले रखा है टोटल, दैट इज़ ऑफ 1 मंथ, दैट इज़ योर B4 को ही मैंने लिखा, ये देखो फॉर्मूला बार में B4 आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, इनका टोटल है, किसका, मेरा हाउस रेंट का, फ्यूल का एंड क्लोथिंग का, यहाँ पे टोटल आ रहा है। ये देखो फॉर्मूला सम E2 से लेके E4 मीन्स E2 के अंदर मेरा हाउस रेंट था, E3 के अंदर फ्यूल है और E4 के अंदर 4000, इनका टोटल ये आ गया। अब मैं अलग अलग सिनेरियो लेना चाहती हूँ, मान लो फ्यूल मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तब मेरा आउटपुट कितना आएगा, अगर कुछ मैं और ले लेती हूँ तब क्या आएगा, फिर टोटलिंग फ़र्क आ रही है, फिर मैं अलग अलग सिनेरियो लेकर उसको अलग अलग कंपेयर कर सकती हूँ कोई डिसीजन लाने के लिए प्रॉपर। तो हाउ टू डू इट, किसके बेसिस पे मैं करना चाह रही हूँ, उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं एक्सपेंडिचर वाला कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं टूल्स में जाऊँगी, जितने मेरे सिनेरियो टूल्स हैं वो सब मेन्यू कौन सा यूज़ करते हैं, टूल। यहाँ से हमने सिनेरियो पे क्लिक करना है। अब आपको एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, पहले जैसे कर रखा, नहीं तो सिनेरियो हाईलाइटेड नहीं होता ये ऑप्शन। मैंने अब पहले इसको सिलेक्ट करो एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सिनेरियो, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द सिनेरियो जो भी आप लेना चाहते हो आप वो ले लो, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने विश के मुताबिक, मैंने दे दिया S1, ओके। ये कॉपी बैक को आप अनचेक कर दोगे यहाँ पे कि मुझे कोई कॉपी नहीं चाहिए इसकी, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब सिनेरियो लो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, 25 लिखा हुआ था ना, मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 40, तो यहाँ पे देखना जैसे ही मैं एंटर करूँगी क्या चेंज आता है, एंटर किया, ये देखो यहाँ पे 1000 आ गया और ग्रैंड टोटल के अंदर भी चेंज आ गया। अब मैं एक और सिनेरियो लेती हूँ, टूल्स में जाके देखो, पहले मैंने सिलेक्ट करना है, देखो हाईलाइटेड नहीं हो रहा, आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ की है। अब मैं पहले सिलेक्ट करूँगी जिसके बेसिस पे मैं सिनेरियो लेना चाहती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया एंड देन आई विल गो फॉर टूल्स, टूल्स के अंदर जाके मैंने किस पे क्लिक करना है, सिनेरियो पे। अब मैं इसका कोई और नाम दे दूँगी, आपकी विश है, मैंने क्या नाम दे दिया इसको, S2 बेटा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब मैं चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या चलूँ, फ्यूल में कितने लीटर में यूज़ करना चाह रही हूँ, मान लो 50 करना चाह, अब मैं एंटर करूँगी, देखना इस डेटा के अंदर फिर चेंजेस आएगा, आई विल प्रेस एंटर, तो ये देखो चेंज आ गया ना 1250, अब टोटल हो गया 10,250। अब ये देखो एरो भी यहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ पे जितने मैंने सिनेरियो लिए थे यहाँ पे आ जाएंगे S1 एंड S2। S1 मैं ले रही हूँ, देखो वो वाले सिनेरियो का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 25 है। अगर मैं S2 ले रही हूँ तो फिर ये देखो फिर अलग अपना वो चेंजेस दिखा रहा है, इज़ इट ओके। तो जो मुझे लेना उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आती रहती हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका सिनेरियो, फिर इसको लेके अलग अलग हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। और जो आपका सेकंड व्हाट इफ एनालिसिस है, दैट इज योर गोल सीक। गोल सीक का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है। अब मैंने एक ऑलरेडी स्प्रेडशीट आपकी ले रखी है,
क्योंकि इसके अंदर हम लोग टारगेट सेट करेंगे कि मुझे ये चाहिए और बताओ कि इसके अंदर क्या चेंजेस हों, क्या इनपुट हो कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। ये किससे होता है? गोल सीक से। अब इसके अंदर ये देखो मैंने सब्जेक्ट ले लिया है, मार्क्स ले लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, इन सब का टोटल करके यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू सम B2 इंटू B4। कौन से मार्क्स? इंग्लिश के मार्क्स दैट इज इन B2, हिंदी के मार्क्स जो B3 के अंदर है, मैथ्स के मार्क्स जो B4 में है, टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ B2 इंटू B4। और ये मैंने इसकी परसेंटेज निकाल ली है। B5 के अंदर टोटल है ना, यहाँ पे B5 को 300 से डिवाइड किया, 3 सब्जेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया कि पहले डिवाइड हो जाए फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये मेरी 90% आ रहा है। अब गोल सीक में हम लोग क्या करेंगे, मैंने टूल्स में जाऊँगी, टूल्स में जाके गोल सीक पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे बताना है, गोल सीक डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे श्रिंक आइकन पे। हम इसमें बताएंगे कि मेरा फॉर्मूला सेल कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके अंदर चेंजेस जो भी आनी है, दैट इज फॉर्मूला सेल। फिर उसके बाद मैंने क्या लेना है, मेरी टारगेट वैल्यू इसके अंदर कितनी आनी चाहिए। मान लो मैं चाहती हूँ 90, अभी 90% है ना, मैं चाहती हूँ 92% आ जाए, ठीक है, लेकिन किसके अंदर चेंजेस करके, दैट इज वेरिएबल सेल। अब मैं यहाँ से श्रिंक सेल से फिर क्लिक करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी में तो मैं 90 से ज़्यादा ले नहीं सकती, मान लो मुझे लगता है मैथ्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे कितनी और मेहनत करनी चाहिए कि 92% आ जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। वो आपकी विश है, सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अभी देख लो, पहले इंग्लिश में 90 आ रहा है, हिंदी में 90 आ रहा है, मैथ्स में 90 है, टोटल 270 और 90%। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके नाउ। गोल 6 सक्सेसफुल। इंसर्ट वैल्यू 96 इनटू द करंट सेल, डू यू वांट? यस। तो ये देखो वो कह रहा है कि देखो टारगेट सेल में 92 आ जाएगा, लेकिन मैथ्स में आपको कितने अचीव करने पड़ेंगे? 96। इसे क्या बोला जाता है बेटा? गोल सिंक, जिसमें हम टारगेट बता रहे हैं एंड वन वेरिएबल इनपुट बता रहे हैं जिसके अंदर चेंजेस करने, क्या चेंजेस हों कि मेरा टारगेट आए। और थर्ड वाला बच जाता है आपका सॉल्वर। अब इसमें गोल सीक और सॉल्वर में क्या फ़र्क है, इसमें डिटेल में इसको नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है बियॉन्ड द स्कोप कि आपने ये हम एक से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे गोल सीक में एक लिया था ना वेरिएबल वैल्यू, उसमें हम एक से ज़्यादा ले सकते हैं और हमारा उस हिसाब से आउटपुट चेंज होता रहता है। दैट्स ऑल विद दिस सेशन। थैंक्स बच्चे।